हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। संभल के गुन्नौर कोतवाली के जुनावई में ब्लॉक प्रमुखी के नामांकन के दौरान भाजपा और सपा के समर्थकों में जमकर हंगामा हुआ और वहां मौजूद पुलिस केवल तमाशबीन बनी देखती रही। उनके सामने ही नामांकन कक्ष के दरवाजे भी बलवाइयों ने तोड़ दिए, लेकिन पुलिस ने कोई भी कदम नहीं उठाया। एक समय समाजवादी सरकार में राज्य मंत्री रहे प्रदीप कुमार गुड्डू भी अपने समर्थकों के बचाव में ही दिखाई दे रहे थे और भीड़ में लोगों ने उनके ऊपर भी कुर्सी फेंक दी थी। सब कुछ देखते हुए तो यही लग रहा था जैसे पुलिस किसी बड़े बवाल की प्रतीक्षा कर रही है। एसडीएम दीपेंद्र यादव को आरओ से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग उनके कमरे में अनावश्यक रूप से घुस गए हैं। उनसे सूचना प्राप्त होने के बाद उन्होंने तहसीलदार को वहां पर भेजा और स्वयं भी परिस्थिति का जायजा लेने पहुंचे। पुलिस को निर्देशित किया गया था कि निष्पक्षता के साथ चुनाव की प्रक्रिया को आगे जारी रखा जाए, लेकिन पुलिस तो तमाशबीन बनी बैठी देखती ही रही थी। मुझे आरओ से सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके कमरे में कुछ लोग जो है अनावश्यक रूप से घुस गए थे और उनसे सूचना प्राप्त होने के बाद मैंने तहसीलदार साहब को यहाँ भेजा और फिर इसके बाद मैं भी यहाँ आया देखने के लिए कि क्या स्थिति है और पुलिस को निर्देशित कर दिया गया था कि किसी प्रकार से निष्पक्षता जो है खंडित न होने पाए और पूर्ण निष्पक्षता के साथ चुनाव की प्रक्रिया जो है आगे कराएं जारी रखें। फिर तोड़ की पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे आरओ का फ़ोन जरूर आया था कि कुछ लोग कमरे में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस से बात करके मैं उसकी पूरी सूचना आपको दूँगा। तो मैं बात कर लेता हूँ और अगर किसी का कोई चिन्हित किया जाता है, अगर किसी ने अपराध कारित किया है तो उसके विरुद्ध जो है जो सुसंगत धारा होगी उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये उठता है कि यूपी में सपा भाजपा या कोई भी पार्टी, क्या उनकी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि शांति और व्यवस्था के साथ सब कुछ किया जाए, और पुलिस किसके दबाव में हाथ पैर हिलाने से भी चूक रही थी, ये भी सोचने का विषय है। संभल से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।